उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। गुरुवर तो ही तो जन्नत है, गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही तो जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही तो जन्नत है। की रज पाक तकदीर बदल जाए। कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमत् श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। परम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः, मुनिवृपाश तीर्थ्या सरस्वती हरितनो दुरितम्। अज्ञानतिम्रान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो गुरुवे नहीं बोलना, गुरुभ्य गुरुभ्यो। गुरुवे माने एक गुरु और गुरुभ्यो माने सभी गुरु। श्री शुरुआत में श्री गुरुवे नमः, जो साक्षात अपने गुरु हैं, अपना कल्याण करने वाले उन गुरु को नमस्कार किया है। श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः, परंपराचार गुरुभ्यो नमः। जितने भी परंपरा से आए हुए गुरु हैं उन सभी गुरुओं को नमस्कार। गुरुवे बोलेंगे तो एक ही गुरु आता है, एक वचन है, इसलिए इसको सुधार कर लो। श्री गुरुवे नमः, परम गुरुभ्यो नमः, परंपराचार गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजी मनः प्रतिबोधकारकम। इदम शास्त्रम श्री परमात्म प्रकाश नाम ध्येयम अश्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री योगींदु देव ही विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षानशीति त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्थं गणहर देवेऽहं गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहुवयं शिरसा। इच्छामि बन्ते सुरभक्ति काउशुगुकोतुस्सानुचुन अंगो अंगो पैन पावडे पर्यम्नि सुत परमाणु योग प्रभुवे चूलिया चेव सुत थई धम्म काह्यम शनिच्च कालम अंचीमि पूजेमि वंदामि। कमखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ पौराणिक स्वाध्याय वेलायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। स्वपरमति विभावना पटुमतिभ्यां सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो। 36 गुण समज्ञे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मैरीशया वंदे। गुरुभक्ति संयमेनय तरन्त संसार सारं घोरं छिन्नन्ति अर्थकम्मं जन्मन मरणं न पावन्ति।
ये नित्यं व्रतमन्त्रो मनरताः ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणागुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्भक्ति कांशगोकौतुस्सानुचिं सम्मनान सम्मदंसन सम्मचरितजुत्तानं पंचव्याचारणम् आयुर्याणम् आयारादिसुबलानोपदेशानम् वज्झायाणम् त्रियणगुणपाणिनानं सब्बसाहूणं सनित्यकालम् अंचेमि पूजयामि वन्दामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाओ सुगंयमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम गया कम्म कलंक डहेवि नित्य निरंजन नाम सो परमात्मवेवि। तीन प्रकार की जो आत्मा है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इन तीनों प्रकार की आत्माओं में से बहिरात्मा छोड़ने योग्य है और अंतरात्मा बनकर के परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, ऐसा पिछली गाथाओं में बताया है। और बहिरात्मा की परिभाषा बतलाई कि जो शरीर को ही आत्मा मान करके जीता है उसे बहिरात्मा कहते हैं। मम अनि अहम, अहम आणि मम, मी आणि माझा, ये आप लोग इसको डेली निकालते नहीं क्या? डेली निकालना चाहिए, इसमें बहुत मच्छर है अंदर भरे, इसके अंदर डेली उठा करके जाने को रखना चाहिए। जब सुबह क्लास चालू थी उस समय दोबारा चल रहा है तीन प्रकार की आत्माओं का। उन तीन प्रकार की आत्माओं में से जो शरीर को ही आत्मा मान करके जीता है उसे बहिरात्मा कहते हैं। मी आणि माझा, ये दो प्रत्यय को लेकर के ही वह संसारी जीव बहिरात्मा जो अपना नहीं है उसे अपना समझता है और जो मैं नहीं हूं उसे मैं मान करके जीता है। शरीर आदि के प्रति जो अहम बुद्धि है, अहम माने मैं और मम यानी मेरा, जो मैं नहीं हूं उसको मैं समझ करके जीता है, जितनी भी क्रियाएं करता है और उसमें आत्म बुद्धि रख करके ये सारी की सारी क्रियाएं करता रहता है। मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो शरीर के साथ ही संबंध जोड़ करके सारी सारी क्रियाओं को करता है और उसके साथ अहम बुद्धि को जोड़ करके रखता है। बहिरात्मा भी खाता है, पीता है, चलता है, देखता है, सुनता है, बोलता है, सारी क्रियाएं करता है, लेकिन उसकी दृष्टि अलग होती है। और बहिरात्मा भी इन सारी क्रियाओं को करता है लेकिन उसकी दृष्टि अलग होती है, बहिर्दृष्टि रहती है उसकी। क्या बहिर्दृष्टि होती है
और शरीर के साथ ही वह दृष्टि उसकी जुड़ी रहती है। इन्हीं दो प्रत्ययों के कारण से अहम अनि मम, इन दो प्रत्ययों के कारण से ही बहिरात्मा और अंतरात्मा की पहचान होती है। एक बार की बात है, श्री सिद्ध क्षेत्र तारंगा जी जो गुजरात में है, महेसाणा के पास में है, गुरुदेव संग सहित वहां पर विराजमान थे और उसी तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र पर मेरी और मेरे मित्र, महाराज आप भी तो कह रहे हैं मेरे मित्र, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, जो उनका नाम उस समय था सर्वेश, दोनों का ही वही तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र पर गुरुदेव ने संघ में प्रवेश दिया और वहां पर मूल नायक देवाधिदेव श्री शंभुनाथ भगवान है। वहां पर प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते थे। महाराज आप भी अभिषेक पूजन करते थे? हम महाराज नहीं बने थे, ब्रह्मचारी अवस्था में। गुरुदेव ने जब संघ में प्रवेश दिया उस समय हम लोगों के लिए कुछ शिक्षाएं दी थी और उसमें एक शिक्षा यह थी, ब्रह्मचारी जी भोजन छूट जाए तो चिंता मत करना, लेकिन भगवान का अभिषेक पूजन कभी नहीं छोड़ना। तो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करते थे और पूजन करने के बाद गुरुदेव को अर्घ चढ़ाने के लिए जाते थे। वहीं पर पास में एक गुफा थी, पत्थरों की एक गुफा थी, उसमें गुरुदेव दिन में विराजमान रहते थे। प्रतिदिन अर्घ चढ़ाने जाते थे और उस दिन भी अर्घ चढ़ाने के लिए गए तो गुरुदेव एकदम उनके मुख से कुछ शब्द निकले, तुम मुझे देख नहीं सकते। और जब गुरुदेव की तरफ देखा तो हम डर गए, गुरुदेव क्या बोल रहे हैं। फिर चेहरे पर थोड़ी स्माइल ला करके, मुस्कान ला करके गुरुदेव ने कहा, तुम मुझे देख नहीं सकते, तुम मुझे जान नहीं सकते, जिसे तुम देख रहे हो वह मैं नहीं हूं और वह मेरा भी नहीं है। जिन चर्म चक्षुओं के माध्यम से जिसको तुम देख रहे हो वह मैं नहीं हूं और वह मेरा भी नहीं है। जो मैं हूं और जो मेरा है उसे तुम इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से देख नहीं सकते। आज भी वह पंक्तियां कब की बात है? 1996 की बात है। 30 साल के बाद भी आज भी वह पंक्तियां जैसी की तैसी और गुरुदेव भी सामने उच्च आसन पर विराजमान वो छवि आज भी दिखाई देती है। जैसे कि तैसे शब्द आज भी गूंजते हैं। इस प्रकार से बीच बीच में गुरुदेव ऐसी शिक्षा देते रहते थे, जिसे तुम देख रहे हो वह मैं नहीं हूं। क्या दिखाई देता है? आंखों के माध्यम से शरीर दिखाई देता है। और शरीर क्या है? पुद्गल द्रव्य है। यह पुद्गल द्रव्य तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहा है। मैं यह शरीर नहीं हूं, किंतु इस शरीर में बैठा हुआ
इस शरीर में व्याप्त जो आत्म तत्व है वही मैं हूं और वही मेरा है, जिसे तुम इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से देख नहीं सकते। क्या अध्यात्म है, क्या दृष्टि है गुरुदेव की। इस प्रकार की दृष्टि अंतरात्मा की होती है। अंतरात्मा की यही दृष्टि रहती है। आप जो कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है वह मात्र पुद्गल द्रव्य ही हमें आंखों से दिखाई देता है। 6 द्रव्यों में से और कोई द्रव्य हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण वंताः पुद्गलाः, जो स्पर्श रस गंध और वर्ण जिसमें पाए जाते हैं वह पुद्गल कहलाता है, और पुद्गल ही हमारी पंच इंद्रियों का विषय बनता है। देखिए, आप स्पर्श करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसका स्पर्श करते हैं? जीव द्रव्य का, धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, आकाश द्रव्य का, काल द्रव्य का। किसका स्पर्श करते हैं? पुद्गल द्रव्य का। स्पर्श करके भी पुद्गल का ही हम स्पर्श करते, ज्ञान करते हैं। रस चखते हैं, किसका रस किसका आता है? बताओ, बोलो। पुद्गल का ही रस आता है। जो हम गंध सूंघते हैं, गंध किसमें है? मात्र पुद्गल द्रव्य में है। जो हम देख रहे हैं, जो बाह्य जगत को हम देख रहे हैं, ये क्या दिखाई दे रहा है? एकमात्र पुद्गल द्रव्य का ही विस्तार दिखाई देता है। और कानों से जो शब्द सुन रहे हैं वह शब्द भी पुद्गलमय है। शब्द बंद स्वप्न स्थौल संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योगवंतश्च, ये सारी की सारी पुद्गल की ही पर्याय है। आज का विषय थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपको, लेकिन फिर भी हम सरल करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पंचेंद्रियों के जितने भी विषय हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, ये सब पुद्गलमय है। आप बाजार गए, आम का सीजन है, और देख करके आम खरीदने लगे। क्या सिर्फ देख करके खरीदते हैं? पीला पीला है, केसर आम, हाफूस आम है, हाँ, जो भी उधर दशहरी आम आते हैं, तो इन आमों को आप आंखों से देखते हैं तो पुद्गल का आकार दिखाई देता है, उसका वर्ण दिखाई देता है, पीला है। और जब आप उसको हाथ से छू करके देखते हैं तो उस आम के स्पर्श का ज्ञान हो जाता है, मुलायम है, पका हुआ है। और जब आप उठा करके नाक से लगा करके सूंघते हैं तो उसकी गंध का ज्ञान हो जाता है। और घर में जाकर के उसका रस निकाल करके और उसमें कुछ मिला करके भी अथवा बिना मिलाए भी, जब उसको पूर्ण पोली के साथ में या रस पोड़ी के साथ में खाते हैं या डायरेक्ट खाते हैं तो उसके रस का ज्ञान होता है। वो भी क्या है? पुद्गल है। मारे पूर्ण पोली आपको कैसे पता है? आप तो उत्तर के हैं,
उत्तर में तो पूरण पोली देखने को भी नहीं मिलती, सुनने को भी नहीं मिलती। अब आपके यहां आकर के 12-13 साल हो गए। हाँ, चौकी में जाते, महाराज ले लो, ये पूरण पोली के साथ बहुत अच्छा लगता है आम का रस। इससे हमको पता चल जाता है प्रत्येक देश में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं रहती हैं, अलग अलग प्रकार की उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बना करके देते हैं। अलग अलग, महाराज इसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। हम अच्छा लगने के लिए नहीं लेते, हम तो साधना के लिए लेते हैं। जैसा आप कॉम्बिनेशन बनाते घर में, उसी प्रकार से हमारे पास भी महाराज ये इसके साथ ये, इसके साथ ये। और जब शब्द सुना आपने आम, तो उस आम शब्द सुन करके भी क्या ज्ञान हुआ? भले ही आम का ज्ञान हुआ, वो भी पुद्गली ही है। लेकिन उन इंद्रियों के माध्यम से उस आम का ज्ञान हुआ, आम का स्पर्श किया, आम को सूंघा, आम को देखा, आम शब्द को सुना, और लास्ट में जाकर के क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामीति स्वाहा कर दिया। ये सब पुद्गल का ही, इंद्रियों के माध्यम से पुद्गल का ही ज्ञान हुआ, पुद्गल का ही पांचों इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन उसका अनुभव करने वाला जो है वह आत्म तत्व है। आत्मा देखती है किसके माध्यम से? आंखों के माध्यम से। देखने वाला कौन है? आत्मा है। लेकिन जिसके माध्यम से देख रही है, आंखों के माध्यम से, एक माध्यम हुआ है ना। सुन रहा है कौन? आत्मा सुनता है। उस शब्द का ज्ञान किसको हो रहा है? आत्मा को। किसके माध्यम से? कानों के माध्यम से। गंध जो नाक के माध्यम से, घ्राण इंद्रिय के माध्यम से सूंघते हैं, लेकिन ज्ञान किसको हो रहा है? आत्मा को। उसी प्रकार से रस चख रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन ज्ञान किसको हो रहा है? आत्मा को। यदि इंद्री को ज्ञान होता है तो मरने के बाद भी जो डेड बॉडी रहती है ना, उसको भी, उसके सामने भी, आंखों के सामने लेकर के जाओ, ये क्या है, उसको दिखना चाहिए। आंखें खुली होने के बाद भी उसे अब चश्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है। उसके मुंह में गुलाब जामुन भी डाल दो और उससे पूछो क्यों गुलाब जामुन कैसा है, सुन रहे? आर के काला, राजकुमार जी काला। अब गुलाब जामुन डाल दिया उस मुर्दे के मुंह में, क्या उसको स्वाद आ रहा है? रसना इंद्री तो आज भी उसके पास, मरने के बाद भी रसना इंद्री ज्यों की त्यों है। मुंह खोल करके डाल दिया, उसको मीठा स्वाद आ रहा है क्या? बताओ, नहीं आ रहा है। गुलाब का फूल ले जाकर के उसकी नाक के ऊपर रख दिया, क्या गुलाब के फूल की खुशबू उसको आ रही है? नहीं आ रही है। और क्या बचा है? कर्ण इंद्री। और उसको उनके नाम से जोर से बुलाओ, कान में है, उनका नाम लेकर के बुलाओ, आवाज आएगी। वो सुन रहे हैं,
कान है फिर भी सुन नहीं रहे, आंख है फिर भी देख नहीं रही, नाक है फिर भी सूंघ नहीं रही, और स्पर्श है फिर भी उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। और मुख में भी डाल दिया गुलाब जामुन, फिर भी उसका स्वाद नहीं आ रहा है, क्योंकि स्वाद जिसको आता था, जो देखता था, सुनता था, सूंघता था, वह चला गया है। बात समझ में आ रही है? तो कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन बोलता है, कौन स्पर्श करता है? शरीर एक माध्यम है, लेकिन इन इंद्रियों का जो सुख है उसका अनुभव करने वाला, और इंद्रियों का जो दुख है उसका भी अनुभव करने वाला जो है आत्म तत्व, वही मैं हूं, और वही मेरा है। इस प्रकार की दृष्टि अंतरात्मा की हो जाती है। समय ज्यादा हो रहा है। हाँ, 13 हो गए थे ना, 14वें नंबर का। अथ परम समाधि स्थित सन देह विभिन्नम ज्ञानमयम परमात्मानम यो असौ जानाति सह अनंत अंतरात्मा भवति इति निरूपयति। अब जो परम समाधि में स्थित होता हुआ, परम समाधि यानी ध्यान, निर्विकल्प समाधि, उसमें स्थित होता हुआ ज्ञान में परमात्मा को जो देखता है, सएव पंडु हबे, वही पंडित होता है। पंडित किसको कहते हैं? अलग अलग देश में पंडित की अलग अलग परिभाषा रहती है। उत्तर भारत में जो विद्वान रहते हैं उनको पंडित जी बोलते हैं, पंडित जी, ज्ञानी विद्वान को। और हम जब दक्षिण में गए और आगे महाराष्ट्र, कर्नाटक में, वहां पर पंडित मतलब पुजारी, पूजा करने वाला। और यहां पर पंडित का मतलब अंतरात्मा समझना चाहिए। क्या कहा? जो शरीर से भिन्न ज्ञान में परमात्मा को देखता है, परम समाधि में स्थित होता हुआ, वही पंडित होता है, यानी वही अंतरात्मा कहलाता है। ये उत्कृष्ट अंतरात्मा का कथन है, ऐसा समझना चाहिए। पंडित का मतलब अंतरात्मा, और इसका टीकाकार ने विवेकी शब्द रखा है। पंडितः अंतरात्मा विवेकी इत्यर्थ। विवेकी, अंतरात्मा का मतलब क्या? विवेकी। जो एक प्रश्नोत्तर रत्न मालिका है, उसमें भी प्रश्न किया, कह पंडितः, पंडित कौन है? उत्तर दिया विवेकी। जो विवेकी है, विवेकवान है, उसे पंडित कहते हैं। विवेक का मतलब क्या है? किसी का नाम भी विवेक हो सकता है? लेकिन यहां पर विवेक का अर्थ है जो दो वस्तुएं रखी हुई हैं, एक हे है और एक उपादेय है। उन दोनों में से जो हे को छोड़ देता है और उपादेय को ग्रहण कर लेता है, उसे विवेक कहते हैं, और उस व्यक्ति को विवेकी या विवेकवान कहते हैं। एक हंस पक्षी होता है और उसके पास एक ऐसी विशेषता पाई जाती है, उसकी चोंच के अंदर दूध और पानी मिलाकर के उसके सामने एक बर्तन में रख दो और उसमें चोंच डाल करके वह दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। बहुत अच्छा। उसी प्रकार से जब आप लोग
सूप लेते हैं, सूपा, वो टमाटर का सूप नहीं समझना, सूपा, सूप क्या बोलते हैं आप मराठी में, सुपड़ा, और उसमें छिलका भी है और दाना भी है, और उसको आपके हाथ में एक कला रहती है, हम लोगों के हाथ में नहीं रहती, आप कैसे करते पता नहीं, और करते करते छिलका बाहर चला जाता है और दाना अंदर आ जाता है। इसका नाम क्या है? विवेक। छिलका को छोड़ना, दाने को ग्रहण करना। दादी जी हंस रही है, देखो, जालना की है दादाजी, दादी जी हंस रही, देखो, सही बात है कि नहीं? छिलका को उड़ा देते हैं लेकिन दाने को ग्रहण कर लेते। उपाधि क्या है? दाना, और हे क्या है? वो छिलका। इसे कहते हैं विवेक है। हाँ, भेद विज्ञान, वही भेद विज्ञान बराबर है, विशेष ज्ञान जो भेद करे। एक कथा आती है, आचार्य क्या नाम था उनका, जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, शिवभूति महाराज जी। शिवभूति महाराज जी थे, मुनिराज थे, लेकिन उनको ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं था। उनको भव्य समझ करके गुरु महाराज ने उनके ऊपर कृपा की। संघ के साधुओं ने कहा ये बिल्कुल मूर्ख है, इसको कुछ भी नहीं आता, इसको दीक्षा मत दो। लेकिन गुरु महाराज की दृष्टि कोई समझ नहीं सकता। गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आज भले ही इनके ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं है, लेकिन भविष्य में यह विश्व का ज्ञाता बनेगा। और उनको दीक्षा दे दी। नमोकार मंत्र सिखाते थे, लेकिन नमोकार मंत्र भी उनको याद नहीं होता था। लेकिन भावलिंगी थे। अष्टपावड़ में आचार्य कुंद कुंद देव ने उनको भावलिंगी के रूप में स्मरण किया है। 6वें 7वें गुण स्थान बढ़ती थी, लेकिन ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं था। ज्ञान का क्षयोक्षम अलग वस्तु है, और चारित्र का पालन अलग वस्तु है। उतना तो ज्ञान था, क्रियाएं सारी की सारी करते थे। जो 28 मूल गुण है उनका निर्दोष पालन करते थे, लेकिन ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं होने के कारण से उनको कुछ भी याद नहीं होता था। क्या हुआ? गुरु महाराज समझाते रहे, लेकिन फिर भी ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं हो पाया। अंत में गुरु महाराज ने एक मंत्र दिया। गुरु महाराज को चिंता थी कि मेरे बाद इनका निर्वाह कैसे होगा। जिस प्रकार से माता पिता को अपनी संतान की चिंता रहती है, उसी प्रकार से गुरु महाराज को अपने शिष्यों की चिंता रहती है। उन्होंने एक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? बताओ। सूत मंत्र बोलो। नहीं, ये मंत्र नहीं दिया, कुछ और था। उसका बाद में तुसमास भिन्नम हो गया वो। याद नहीं आ रहा, मंत्र कुछ और था, लेकिन बाद में उन्होंने तुसमास भिन्नम ऐसा लगा लिया, और अपनी चर्या का पालन करते थे। उस मंत्र को बार बार याद करते थे, लेकिन उसको भी भूल गए। एक दिन आहार के लिए निकले थे और रास्ते में एक दृश्य देखा। एक ओखली में एक महिला उड़द डाल करके, उड़द की क्या करते मालूम है कि नहीं?
शहर में रहने वालों को नहीं पता। मूसल बोलते, मूसल, और उसमें नीचे जाओ एक ऐसा रहता उसको ओखली। हाँ, पंच सोना में आती है, जो पंच सोना है उसमें ओखली भी आती है। चक्की, चूल्हा, बुहारी और ओखली, ये पंच सोना कहलाते। तो ओखली जिसमें रख करके छिलका अलग कर रही थी, और महाराज ने देखा ये क्या कर रही है। आहार करने गए थे, उन्होंने वही आहार तो भूल गए। उन्होंने पूछा, बहन ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा, तुस मांस भिन्नम कर रही हो। क्या कहा? तुस मांस भिन्नम कर रही हो। अरे यही तो मंत्र हमारे गुरु महाराज ने हमें दिया था, याद आ गया। क्या है? तुस मतलब छिलका और मांस मतलब दाना, इन दोनों को अलग अलग कर रही है। और मुनि महाराज, शिवभूति महाराज, उस समय मैंने क्या अर्थ लगाया उस मंत्र का। अरे गुरु महाराज ने कितना अच्छा मंत्र दिया। छिलका अलग है और दाना अलग है। उसी प्रकार छिलका यानी शरीर, दाना यानी आत्मा। छिलका छोड़ने योग्य है, आत्मा ग्रहण करने की योग्य है। बस इस बात को लेकर के गए और ध्यान में बैठे, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवली भगवान बन गए। ताली में दम नहीं आप लोगों के। अरे उनके लिए उनकी प्रशंसा अनुमोदन करो, जहां इतना भी ज्ञान नहीं, नमोकार मंत्र भी याद नहीं हो रहा था, और कहा केवल ज्ञान प्राप्त करके केवली भगवान, अरिहंत भगवान बन गए। जो साधु उनकी निंदा मतलब उनको दीक्षा के लिए विरोध कर रहे थे कि इनको कुछ भी ज्ञान नहीं, इनको दीक्षा मत दो, वही आकर के उनकी गंध कुटी में आकर के बैठ गए। वो साधु रह गए, ये अरिहंत भगवान बन गए। वो अंतरात्मा ही रह गए, ये अंतरात्मा से परमात्मा बन गए। और आकर के वो सभी नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमो अरिहंताणम कहकर के उनको बारंबार नमस्कार करने लगे। बात समझ में आ रही है? ज्ञान का क्षयोपम कब कैसा होगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए यहां पर कह रहे हैं विवेकी, जो अंतरात्मा शरीर और आत्मा का भेद समझ लेता है, शरीर को अलग समझता है, आत्मा को अलग समझता है, और इस मान्यता को लेकर के जीता है, उसे अंतरात्मा कहते हैं। समझ आया? अब कह रहे हैं समस्त पर द्रव्य मुक्त्वा केवल ज्ञानमय कर्म रहित शुद्धात्मा येन लब्धः स परमात्मा भवति इति कथयति। सभी पर द्रव्यों को छोड़ करके केवल ज्ञानमय कर्म से रहित शुद्धात्मा जिसके द्वारा प्राप्त की जाती है अथवा प्राप्त हुई है, वह परमात्मा होता है, ऐसा कहते हैं। अपालद्धौनानमो कम्म विमुखे जेण मिल विषयल विदौ परु सो पर मुनि मनेन। क्या कह रहे हैं? अप्पा यानी आत्मा। कुछ शब्द सीख लो प्राकृत के, ये अपभ्रंशक है। अप्पा यानी आत्मा, और कई कई लोग पप्पा को अप्पा बोलते हैं, साथ अप्पा। हाँ, अप्पा लद्धौ यानी आत्मा को प्राप्त करके। कैसे? नानमय जो ज्ञानमय है, और कम विमुक्केन जेण और कर्मों से रहित है। मुक्त्वा सकलम अपि द्रव्यम सयलु विदब्बु मेल्लिबि, समस्त पर पदार्थों को छोड़ करके वह
कर्मों से रहित ज्ञानमय आत्मा को प्राप्त कर लेता है, ऐसा मनेन मन के द्वारा जानो। क्या कह रहे हैं? जिसने ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश करके, कम विमुख के यानी कर्मों का नाश करके और सब देहादि पर द्रव्यों को छोड़ करके, शरीर तो छोड़ा नहीं, पर द्रव्य सभी छूट जाते हैं लेकिन शरीर छूटता नहीं है। जब तक आयु कर्म है तब तक शरीर छूटता नहीं है। तो फिर क्यों कह रहे हैं यहां पर? शरीर नहीं छूटता, किंतु शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है उसे छोड़ करके वह आत्म तत्व की उपलब्धि कर लेते हैं साधना, आत्म साधना करते हुए। तो देह आदि पर द्रव्यों को छोड़ करके ज्ञानमय, केवल ज्ञानमयी वह आत्मा को जिन्होंने प्राप्त किया है उसे शुद्ध मन से परमात्मा जानो। समझ में आ रहा है? जिसने देह आदि समस्त पर द्रव्यों को छोड़ करके, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों को छोड़ करके और राग आदि भाव कर्मों को छोड़ करके और शरीर आदि 9 कर्मों से रहित इस केवल ज्ञानमयी अपने आत्मा को प्राप्त कर लिया है, जो केवल ज्ञान आदि गुणों से संपन्न है, ऐसे आत्मा को तुम परमात्मा जानो और वही परमात्मा ध्यान करने के योग्य है। क्या हो गया? कुटे गेले, कुटे गेले? हाँ, तो वहीं पर है ना, मन से भी। बहुत अच्छा, कितनी सुंदर बात कही है। क्या? जिस आत्मा ने ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश करके और सभी शरीर आदि पर द्रव्यों के साथ संबंध को छोड़ करके जो केवल ज्ञानमयी आत्मा है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित जो केवल ज्ञानमयी आत्मा है, केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय आदि गुणों से जो संपन्न है, उसे परमात्मा कहते हैं। इसमें सकल परमात्मा की परिभाषा बताई है और वही सकल परमात्मा ध्यान करने के योग्य है। 5 परमेष्टि में से 2 परमेष्टि ऐसे हैं कि जिनकी जो बने बिना यह आत्मा परमात्मा बन सकता है। एक उपाध्याय परमेष्टि और एक आचार्य परमेष्टि। साधु से डायरेक्ट साधु परमेष्टि बनना अनिवार्य है। जो भी परमात्मा बनता है उसे सबसे पहले साधु परमेष्टि बनना आवश्यक है और साधु परमेष्टि बनने के बाद ही वह अरिहंत परमेष्टि बनते हैं और अरिहंत परमेष्टि बनने के बाद ही वह अघातीय कर्मों का नाश करके सिद्ध परमेष्टि बनते। यही क्रम है, इसी क्रम से परमात्मा बनते हैं। अब आगे कहते हैं क्या कहते हैं? अब जो निकल परमात्मा है ना, निकल परमात्मा मतलब शरीर से रहित, उनको उनका लक्षण बता रहे हैं। तिहुयन बंदियो सीधी गो हरिहर झायहि जोजी लखो अलखे धर भी थिरु मुनि परमप्पो सोजी। भाषा क्या दे? तिहुयन बंदियो, जो तिहुयन माने 3 भुवन, 3 भुवन मतलब 3 लोक से जो वंदितम बंदित है,
ऐसे सिद्धि गौ, और जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, अर्थात अष्ट कर्मों से रहित होकर के जिन्होंने सिद्ध पर्याय को प्राप्त किया है, और हरिहरा ध्यायंती यम एव, और जिनको हरिहर, हरिहर मतलब इंद्र, नारायण, प्रतिनारायण आदि जितने भी रहते हैं महापुरुष, जिनका ध्यान करते हैं, लखु अलखे धरे भी, लख माने अपने मन को उस परमात्मा में स्थापित करके, स्थिर करके, तम एक परमात्मानम, उसी परमात्मा को मनस्सो, उसी का ध्यान करो। हे शिष्य, क्या करें? हे शिष्य, जो 3 लोकों में बंदनी है, सिद्धि को जिन्होंने प्राप्त किया है, और नारायण आदि महापुरुष जिनका ध्यान करते हैं, उनको मन में धारण करके, मन को स्थिर करके, मन में धारण करके उन्हीं परमात्मा का ध्यान करो। ऐसा उपदेश आचार्य योगेंद्र देव महाराज अपने शिष्य प्रभाकर भट्ट के लिए दे रहे। प्रभाकर भट्ट के माध्यम से सभी के लिए यही उपदेश दिया जा रहा है, क्योंकि एक को लक्ष्य करके कोई बात कही जाती है, लेकिन मात्र उसी के लिए नहीं कह रहे। एक का नाम ले लिया तो मतलब उनको माध्यम बना करके सबके लिए बात कही जाती है। जिस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में राजा श्रेणिक प्रश्न पूछते हैं, मुख्य श्रोता है। कितने प्रश्न पूछे थे पता है? 60 नहीं, 60,000 प्रश्न पूछे थे, हैं? 60,000 प्रश्न पूछे थे। और जब गणधर स्वामी गौतम गणधर उत्तर देते हैं, हे मगधेश सुनो, तो मगधेश को अकेले नहीं सुना रहे हैं, जो समूह शरण में 12 सभाएं लगी हुई हैं, भरी हुई है खचाखच। देव भी है, देवियां भी है, मनुष्य भी है, त्रेंच भी है, मुनि भी है, आर्यकाएं भी है। उन सभी के लिए उपदेश दिया जा रहा है, माध्यम राजा श्रेणिक को बना करके। उसी प्रकार से किसी एक का नाम लिया, एक का नाम लेकर के उपदेश सभी को दिया जा रहा है, ऐसा समझना चाहिए। अब देखिए यहां पर कह रहे हैं, समस्त संकल्प विकल्पों को छोड़ करके, क्योंकि जब तक पर द्रव्य के प्रति परमाणु मात्र भी पर द्रव्य के प्रति रति रहती है, राग रहता है, मोह रहता है, द्वेष रहता है, तब तक यह आत्मा उस परमात्म दशा को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या कह रहे? परमाणु, अणु किसको कहते हैं? पुद्गल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम अणु है। पुद्गल के जो स्कंद के रूप में उसके टुकड़े करते लास्ट में ऐसा टुकड़ा जिसका पुनः टुकड़ा नहीं हो सकता, ऐसे सबसे छोटी इकाई का नाम अणु है, परमाणु है। तो परमाणु मात्र के प्रति भी अथवा पर द्रव्य के प्रति परमाणु मात्र भी मोह है, राग है अथवा द्वेष है, तब तक यह आत्मा मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। कितनी गहरी बात कही है। परमाणु मात्र भी, इतना छोटा भी, इतना भी नहीं चलेगा। फिर ज्यादा चलेगा? जब इतना नहीं, परमाणु मात्र भी नहीं चलेगा तो ज्यादा कैसे चलेगा? है? एक व्यक्ति था और महाराज जी उपदेश सुन करके, हमारा आलू का त्याग, क्या का त्याग? अजय भैया, क्या का त्याग? आलू का त्याग। और आलू का त्याग कर दिया,
एक पंगत में बैठे थे, आजू बाजू में भी लोग बैठे थे, और क्या किया उन्होंने, जो आलू के टुकड़े थे उनको निकाल करके जो बाजू में बैठा था उसकी पत्तल में रख दिए, और झोल जो था रोटी के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ खा रहे थे। बाजू में बैठा व्यक्ति उसने कहा, अरे भैया, आपने तो महाराज जी के सामने आलू का त्याग किया है, अरे इसीलिए तो आलू निकाल करके तुम्हारी पत्तल में रख दिए। हमने आलू का त्याग किया है, इस झोल का त्याग थोड़ी किया है। हिंदी में एक कहावत है, गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करे। गुलगुले का त्याग है हमारा, गुड़ का त्याग थोड़ी है। महाराज जी क्यों सुना रहे हैं? ये इसलिए सुना रहे हैं कि कितने प्रकार के लोग रहते हैं और कितने प्रकार के उनके विचार रहते हैं? नाना जीवा नाना कम्मा, मुंडे मुंडे नतर भिन्ना। तो पर पदार्थ के प्रति अणु मात्र भी, उसमें अणु मात्र भी नहीं, वो कह रहे आलू बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल छोटा टुकड़ा भी निकाल के रख दिया। देखिए, इसलिए हम उदाहरण दे रहे थे, आलू बिल्कुल भी नहीं, आलू का त्याग है हमारा। कई बार चौके में लोग आते हैं और आहार देना चाहते हैं, आहार देना चाहते हैं तो कई बार महाराज पूछते नियम वगैरह के लिए, हाँ महाराज, हाँ महाराज। एक बार पति पत्नी आए आहार देने के लिए, और महाराज जी का नियम था कि जो प्रतिमाधारी होंगे उनसे ही आहार लेंगे। तो महाराज जी ने आहार लेते समय उन्होंने शुद्धि बोली, आहार देने के लिए आए, महाराज जी ने 2 उंगली दिखाई, हाँ महाराज हम दोनों। महाराज जी ने क्या उंगली दिखाई कि 2 प्रतिमा है क्या? तो हमारे हाँ हम दोनों। तो महाराज जी समझ में नहीं आया, महाराज जी समझे इन दोनों की प्रतिमा है 2। महाराज हाँ हम दो। महाराज जी पूछ रहे, महाराज जी 2 उंगली कर रहे, हमारे बोल तो सकते नहीं, हाँ महाराज हम दो हमारे 2। और शुद्धि बोल करके महाराज ने आहार ले लिया। आहार के बाद किसी ने पूछा, महाराज जी उनकी तो प्रतिमा नहीं थी, आपने कैसे आहार ले लिया? और वो आहार दे करके, अरे उन्होंने कहा था हम दो, बाद में जब आए, क्यों भैया आपकी प्रतिमा नहीं महाराज, लेकिन आपने तो कहा था हम दो। तो हमने महाराज ये नहीं कहा था कि हमारी 2 प्रतिमा है, हमने कहा था हम 2, हम दोनों। समझ गए? इस प्रकार से बहुत प्रकार के विचार वाले लोग रहते हैं। यहां पर कह रहे, बहिर्द्रव्य विषय पुत्र कलत्रादि चेतन अचेतन रूपे मम इदम इति संकल्पः, और अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि चित्तगतो हर्ष विषाद आदि परिणामो विकल्पः। इन सभी पर पदार्थों में संकल्प विकल्प को छोड़ करके, संकल्प किसे कहते हैं? जो बाहरी जो पर द्रव्य है उनके विषय में, जो पुत्र है, कलत्र यानी पत्नी है, आदि घर आदि है ना, स्त्री पुत्र मित्र आदि चेतन पदार्थ, और घर गाड़ी आदि अचेतन दोनों प्रकार के पदार्थों में मम इदम इति संकल्प, मम इदम ये मेरे है, इस प्रकार का जो भाव होता है उसका नाम संकल्प है। और अहम सुखी अहम दुखी, मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं, मैं गोरा हूं मैं काला हूं,
मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, इस प्रकार से चित्तगत जो हर्ष विषाद आदि परिणाम होते हैं वह विकल्प कहलाते हैं। इन सभी संकल्प विकल्पों को छोड़ करके हे शिष्य, हे भव्य प्राणी, उन परमात्मा का ध्यान करो। अथ नित्य निरंजन ज्ञानमय परमानंद स्वभाव शांत शिव स्वरूपम दर्शयन आह। अब नित्य निरंजन ज्ञानमय जो परमानंद स्वभाव शांत है, शिव स्वरूप है, उनको दिखाने के लिए आगे का दोहा सूत्र आता है, क्या समझ गए क्या? वही हम सुनना चाहते थे आपके मुख से। कितने हो गए आज? 3 हो गए। अच्छा, एक और कर ले, टाइम हो गया। ठीक, कोई बात नहीं। आज 15-20 मिनट तो इसी में गए, कोई बात नहीं, ठीक है। आज तो आपकी छुट्टी है ना, संडे है ना। मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बल बोधुलब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने पवन्द्यमानस्य ममास्तु देवी पवन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशां जिनवाणी माता की। बहुत अच्छा।